हमें आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि तुम्हारी होशियारी तुम्हें बचा लेती है? 3 काल में नहीं मानना कि हमारी होशियारी हमें कर्म से बचा लेगी, संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखो हमारे सामने कितने उदाहरण हैं। आसाराम का एक उदाहरण है, राम रहीम का एक उदाहरण है, अब ये तुम्हारा कुंद्रा का उदाहरण है, और ना जाने कितने। ये लोग कोई तुम ऐसे ही नहीं समझना, ये समझ लो पूरा साम्राज्य फैला रखा था। ख्याल में है ना? है ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी जेब में है, नेता अपनी जेब में है, उसको ऐसा अपने उस पैसे की दम पर वो जो वर्तमान में उदय चलता है, पुण्य का उदय, तो उससे वे सारे काम अनुकूल होते दिखाई देते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी जेब में है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वो भूल जाता है, हम भी भूले हुए हैं। अभी वर्तमान में भी हमारे पास जितना है उतना ही का अहंकार है, हमें उनके पास ज़्यादा है तो उसमें चढ़े रहते हैं। अरे कौन क्या कर लेगा साहब, पुलिस वाले आएंगे 5000 रुपये लेके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है, वे 5000 तब तक लेके भगेंगे जब तक तुम्हारा पुण्य है। जिस दिन तुम्हारा पाप का उदय आ गया, उस पुलिस के अंदर आत्मा जग जाएगी। ऐसा होता है। तुम्हें लगता है तो बड़ा करप्ट ऑफिसर था, इसको क्या हो, नहीं लूंगा मैं इस बार, चल बहुत हो गई तेरी। ये क्या हो गया इसको यार, ये तो मेरा काम कर देता था, अब नहीं। देखा तुमने? कभी कभी पुलिस वाले, तुम्हारा उदय कमजोर रहता है तो तुम सोच रहे थे कि 500 से तो कम नहीं लेगा, और उस 100 रुपये में छोड़ दिया उसने। और कभी कभी फ्री में ही छोड़ देता है, जाओ कोई बात नहीं। और कभी कभी तुम्हारा उदय तीव्र पड़ जाए तो उसी समय पुलिस वाला गुस्से में, तुम कह रहे भैया 1000 ले लो, वो कह रहा है तेरे को तो अंदर ही डालूंगा, पैसे बाद में, चल। अब देखो उदय की विचित्रता। लेकिन इस जीव को समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आती ये बात कि भैया ये तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब जो कर्म बंधे हुए हैं, जो उदय चल रहे हैं, ये तो सब बाहर की व्यवस्था है। इसलिए इसमें ये होश नहीं है, खबर नहीं है। इसलिए वर्तमान में मायाचारी, झूठ, फरेब, न्याय सब चलता है, कोई होश नहीं। क्यों? पता नहीं है इसका कर्म। मान के चलो जीव को ऐसा दिखने लग जाए ना कि देखो जे कर्म किया, जे भाव किया और जे कर्म बना, और इसका फल जे, ख्याल में तो घबरा जाए कि प्रकृति वस्तु स्वरूप में यही तो अज्ञान, ये मिथ्यात, असंयम क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि जीव को आचार्य भगवंतों पे भरोसा नहीं है, हमें केवली भगवान पे भरोसा नहीं है कि केवली भगवान ने जो बताया है वैसा ही हो रहा है, भले ही हमें दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो। हमें अपने इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा है, और जो इंद्रिय ज्ञान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि कुछ देखता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता, इंद्रियों से कुछ नहीं दिखाई। इंद्रियों से तो इतना विपरीत दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि हमने मायाचारी करी तो काम बन गया। इसलिए मायाचारी अच्छी है। ख्याल में है? हमने झूठ बोला, ख्याल में है ना? व्यापार में मिलावट करी, इसलिए अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप और हम बिल्कुल भूल जाएं ये बात। और ये जब इतने बड़े बड़े लोगों के, आसाराम का क्या साम्राज्य फैला था। अभी तुम्हें यहाँ बैठे बैठे तुमने टीवी बस में सुना है, तुम इनके अंदर के देखोगे तो पागल हो जाओगे कि क्या साम्राज्य भैया। राम रहीम का देखो तुम, वो कोई 1 साल की बात नहीं है, सालों चलते रहे, जब तक वो उदय नहीं आया। अपनी अब भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, पाप का घड़ा नहीं भरा। वो पाप का घड़ा नहीं भरा माने वो अभी उदय नहीं आया, बस अभी कोई पूरब का पुण्य चल रहा है। इसलिए कभी पुण्य के उदय पर इतराना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरों को शोषण नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी को दबाना नहीं चाहिए।
कोई व्यक्ति मजबूरी का परेशान है, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ख्याल में है ना? हाँ, बिल्कुल जागृत रहो, देखते रहो, अरे बेचारा परेशान है, वास्तव में परेशान है। विचार पूर्ण बनो, विवेक बिल्कुल जागृत रखो अपना, कहीं पर विवेक खो मत।